दोस्तों मेरे पास आ चुका है Realme का X7, करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही इसका एक रिव्यू भी होने वाला है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे पास येलो कलर का फोन और यहाँ पे बीच में आपको देखने को मिल जाएगी बड़ी सी X7 की ब्रांडिंग, नीचे में Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। साइड की बात करें तो यहाँ पे X7 5G लिखा हुआ है, कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है क्योंकि अभी हाल में अभी इंडिया में फोन लॉन्च नहीं है। पीछे की तरफ पे आपको चाइनीज में कुछ चीज़ें मेंशन करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे कौन सा प्रोसेसर मिलने वाला है और यहाँ पे 5G सपोर्ट भी होने वाला है। तो नीचे में आपको कुछ IMEI नंबर मिल जाते हैं। हालांकि सभी चीज़ें चाइनीज में मेंशन करी गई हैं क्योंकि अभी तक आपको इंडिया में कोई भी Realme X7 का वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा। अपने कुछ सोर्स द्वारा हमने इस फोन को मंगवाया, तो फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्स। जैसे हम ऊपरी बॉक्स को हटाते हैं, देखने को मिल जाएगा आपको नीचे में एक येलो कलर का लीड और यहाँ पे आपको चाइनीज में कुछ चीज़ें मेंशन करी गई हैं जो कि मेरे समझ से ही बाहर हैं, और यहाँ पे नीचे में Realme देखने को मिल जाता है। तो फटाफट हम इस पर TPU केस को हटाते हैं और देखते हैं कि नीचे में हमारा जो फोन है कैसा दिया गया है। तो फोन को जैसे हम बाहर करते हैं, इसमें देख लेते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा एक ट्रांसपेरेंट केस जो कि कैमरे के शेप के साथ आता है, और यहाँ पे यूजर गाइड देखने को मिल जाते हैं। तो इसको दोनों को रखते हैं साइड में और देखते हैं हमारे फोन की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये फोन काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी गुड लुकिंग फोन होने वाला है। तो हम इसको निकाल लेते हैं और निकाल करके हम इसको भी साइड में रख देते हैं। हालांकि इसमें जो फिंगरप्रिंट मेंशन करा गया ऊपर की साइड में हमें ऊपर में देखने को मिल जाता है। तो इसको मैं साइड रखता हूं और देखते हैं कि फोन के नीचे क्या चीजें दी गई हैं। तो जैसे हम इस कवर को हटाते हैं, देखने को मिलेगा नीचे में चार्जर और यहाँ पे USB केबल। तो USB केबल की बात करें तो यहाँ पे आपको USB Type-C वाला केबल दिया गया है जो कि आपको फ्लैश चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, और वहीं पे आपको काफी अच्छी चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे USB Type-C चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। नीचे में आपको सिम टूल देखने को मिलता है। बात करें इसके हम चार्जर की, तो यहाँ पे आपको 65 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। जी दोस्तों, आपको 33 मिनट में आपको 100% तक मोबाइल फोन को चार्ज कर देगा। नीचे में आपको देखने को मिल जाता है एक हेडफोन कनेक्टर। जी हाँ, 3.5 mm वाला जैक में से मिसिंग है, तो यहाँ से आपको कनेक्टर देखने को मिल जाता है साथ में। तो इन सारी चीज़ों को करते हैं साइड और देखते हैं कि फोन में क्या कुछ चीज़ें खास दी गई हैं। तो ये है हमारा फोन, और देख सकते हैं दोस्तों बैक साइड से काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। वहीं पर अगर बात करें फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे फोन काफ़ी अच्छा है। प्लास्टिक पेपर को पहले हटाते हैं और फिर देखते हैं कि जो फोन है काफी प्रीमियम दिखने को मिल जाता है। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.43 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और वहीं पे इसके वेट की बात करें तो आपको 175 to 180 ग्राम के यहाँ पे वेट देखने को मिल जाएगा। वहीं इस फोन के राइट साइड में आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा। बात करें इसमें डिस्प्ले की खासियत की, तो यहाँ पे कोई एमुलेट डिस्प्ले दिया जाता है जो कि काफी खास होने वाला है। वहीं पे आपको वेट भी काफी हल्का फील होता है। यहाँ पे बात करें बैक साइड कैमरे की, तो आपको थोड़ा सा बम्प कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि लगभग नॉर्मल जैसा ही लगता है। बात करें इसके हम डिस्प्ले की, तो यहाँ पे उसके डिस्प्ले के प्रोडक्शन के लिए कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन दिया गया है। साथ ही साथ आपको इसके डिस्प्ले में मिलियंस ऑफ कलर्स के यहाँ पे आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे कलर सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको इस फोन में पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जस्ट इसके ऊपर की साइड में आपको पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है जो 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेल्फी कैमरा होने वाला है। इसमें आपको फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी जो कि आपको 30 फ्रेम प्रति सेकेंड को सपोर्ट करती है। वहीं सिक्योरिटी के लिए आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट जैसे दोनों फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो फटाफट पहले हम यहाँ पे फेस अनलॉकिंग को ही टेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने फोन को लॉक किया और जैसे ही सामने करता हूँ फटाफट फोन खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पे फेस अनलॉकिंग काफ़ी इसकी फास्ट होने वाली है। तो हम चलते हैं और करते हैं फटाफट इसके फिंगरप्रिंट को भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने जैसे यहाँ पे फिंगर टैप किया, यहाँ पे फटाफट फोन खुल करके आ जा रहा है। तो देख सकते हैं कि इसकी जो स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है। और वहीं फोन की डिजाइन की बात करते हैं, ऊपरी साइड आपको देखने को मिल जाएगा एक सेकेंडरी माइक्रोफोन जो कि नॉइस रिडक्शन का है। वहीं पे आपको इस साइड में देखने को मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स। जी हाँ, 2 सेट्स में कटे हुए अप और डाउन। वहीं बात करते हैं इस फोन के निचली साइड की, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको सिम ट्रे, साथ ही आपको माइक्रोफोन, और यहाँ पे आपको ठीक से बगल में USB Type-C देखने को मिलता है, और वहीं पे आपको स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिजाइन दी गई है इस फोन में। और यहाँ पे आपको जो पावर बटन है यहाँ उसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया, यहाँ पे उसका कलर भी अलग है और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर भी अलग है। तो काफ़ी स्मूथ फोन देखने में लग जाता है। वहीं अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं का जो इसका फोन का बेस वेरिएंट है आपको 6GB का बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर है काफ़ी नया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इंडिया में कौन सा प्रोसेसर इसके साथ आता है। तो बात करते हैं इसके बैक साइड की, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। पहले बात करते हैं बॉडी डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फिनिश देखने को मिल जाता है, मेटेलिक प्लस प्लास्टिक, यानी कि आपको दोनों मिक्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे इसका कलर वेरिएशन है काफ़ी अच्छा, यहाँ पे डुअल कलर यहाँ पे फंक्शनिंग दी गई है आपको, जैसा कि देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फोन होने वाला है। इसका जो बैक साइड है काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो बात करते हैं इसके बैक साइड की यहाँ पे क्वाड कैमरे की, तो इस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे आपको साथ में जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। और जो इसका थर्ड कैमरा है आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और जो इसका फोर्थ कैमरा है आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वाड कैमरा काफ़ी शानदार है, साथ ही साथ आपको LED फ्लैश देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको ISO सेंसर भी इस कैमरे के साथ साथ देखने को मिल जाता है। और वहीं
अगर इसे कैमरे के फीचर्स की बात करिए तो यहाँ पे आपको फुल एचडी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि 30 फ्रेम प्रति सेकंड है। वहीं पे आपको यहाँ पे 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि आपको 30 फ्रेम प्रति सेकंड पर ही देखने को मिलेगा। तो आपको जो इसके कैमराज हैं बैक साइड वाले काफी यूजफुल होने वाले हैं क्योंकि काफी शानदार कैमरे वाकई में देखने को मिलते हैं इस फोन के साथ। और वहीं प्राइस की बात करिए तो इंडिया में लॉन्च होने के बाद इसकी प्राइस 20K के अराउंड रखी जाएगी। तो अगर आप इस फोन को फ्री में गिवे में जीतना चाहते हैं तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा वीडियो को देखेंगे आपकी वॉच टाइम बढ़ेगी तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी, एक नई अनबॉक्सिंग और एक नई गिव अवे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।